राज्यसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले किरण रिजिजू, 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना। सभापति ने सदन की गरिमा बनाए रखी। सभापति के खिलाफ नोटिस को किरण रिजिजू ने बताया शर्मनाक। कहा विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नाटक। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किरण रिजिजू पर निशाना साधा। कहा पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ने सदन को कलंकित करने का काम किया। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोले गिरिराज सिंह, विपक्ष का रवैया मर्यादाहीन है। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो विपक्ष ने किया। आपके सांसद राघव चड्ढा का आरोप, सरकार के लोग शोर करके सदन बाधित कर रहे हैं। पहली बार देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। संसद के बाहर आज भी विपक्ष का प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी रहे मौजूद। संसद परिसर में विपक्ष की गांधीगिरी। कांग्रेस सांसदों ने एनडीए सांसदों को गुलाब का फूल तिरंगा दिया। इंडिया गठबंधन के अविश्वास की नोटिस पर आज फैसला। सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास की नोटिस पर फैसला संभव। सत्र समाप्ति के 10 दिन पहले दिया गया अविश्वास का नोटिस देने के लिए कम से कम 14 दिन का समय जरूरी। 14 दिसंबर को हो सकता है महायुति कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी के 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। एकनाथ शिंदे की पार्टी के 12, अजीत पवार की पार्टी के 10 विधायक ले सकते हैं शपथ। सूत्रों के अनुसार खबर। देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय। एकनाथ शिंदे को नगर विकास, अजीत पवार को वित्त विभाग मिलने की उम्मीद। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया गठबंधन। शरद पवार के आवास पर हुई बैठक में फैसला। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर गिरिराज सिंह बोले, विपक्ष को जनता के जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता ने उन्हें नकार दिया। कांग्रेस से गठबंधन की संभावना पर केजरीवाल का बयान। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आप। केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा ने भी दिल्ली में किसी अलायंस से किया इनकार। कहा अपनी ताकत पर दिल्ली चुनाव अकेले लड़ेगी आप। मोदी कैबिनेट की बैठक कल। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। पीएम मोदी आज 7वें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। वीसी के माध्यम से करेंगे संबोधित। देश भर के 51 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीम भाग लेगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, आज शाम 4:30 बजे वीसी के माध्यम से लूंगा भाग। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अब हफ्ते में 2 बार जांच एजेंसियों के दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी होगी। सिसोदिया ने की थी जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया याद। गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के आदेश। भोपाल में वेब सीरीज पंचायत के कलाकारों की टीम। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की कलाकारों से बातचीत। कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का अंतिम संस्कार। 92 साल की उम्र में कल हुआ था निधन। एसएम कृष्णा के अंतिम दर्शन के लिए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी पहुंचे। आज कर्नाटक में घोषित है सार्वजनिक अवकाश। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भटिंडा के श्री दमदमा साहिब में की सेवा। धार्मिक सजा के बाद विभिन्न गुरुद्वारों में दे रहे हैं सेवा। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। सीरिया से निकाले गए सभी 75 भारतीय नागरिक सुरक्षित बेरूत पहुंचे। राजदूत नूर रहमान शेख ने किया स्वागत। बेरूत के भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर दी जानकारी। भारतीय नौसेना ने मानव रहित MK2 UAV विमान को दी विदाई। कोची में INS गरुड़ पर आयोजित इंडक्शन समारोह में दी गई विदाई। एनआईए ने पंजाब में कई शहरों में की छापेमारी। ड्रग्स मामलों में भटिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा जिलों में छापेमारी। एनआईए ने श्री मुक्तसर साहिब में अमनदीन नाम के शख्स के घर की छापेमारी। नाभा जेल में बंद अमन के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत है केस। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल भेजने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की। सोमवार को 40 निजी स्कूलों को भेजा गया था मेल। मेरठ में हिजाब पहनकर रेस्टोरेंट में पहुंची NRI महिला से अभद्रता। पुलिस में शिकायत के बाद रेस्टोरेंट मैनेजर ने मांगी माफी। लखनऊ के एक मल्टीप्लेक्स में जमकर हुई मारपीट। पुष्पा 2 के रात के शो में हूटिंग के कारण चले लात घूसे। 6 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग का तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में आज बारिश। श्रीनगर में शीतलहर का दौर जारी। -5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। ठंड बढ़ने के साथ ही श्रीनगर की खूबसूरती भरी डल झील का दिखा सुंदर नजारा।